पूछ सकती हूँ ऐसी कौन सी सोच में डूबे थे आप? क्योंकि आप ये भूल गए ना कि आपके घर की रोड नहीं है जहाँ पर अकेले कार ड्राइव करनी है। और भी कार्स चलती हैं यहाँ पर, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। What? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि किस्मत हमें बार बार मिला रही है। कल हम लिफ्ट में मिले और आज यहाँ इस तरह सड़क पर। शायद किस्मत चाहती है कि हम लोग बार बार एक दूसरे के सामने आए और मिले। किस्मत? हाँ, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो क्या है ना, मेरी अपने लिए कोई और ही विश थी, लेकिन किसी ने मेरे लिए कोई और प्लान बना रखा था जिसके मुताबिक मुझे होना ही नहीं चाहिए था। मेरा मतलब आज यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखिए मैं वापस आ गई। ये मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरी मॉम, अपनी मॉम के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो यूएस जाने वाली थी अपनी बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री के लिए, लेकिन किस्मत शायद मेरे नसीब में लिखा था आपसे और वो आपकी पागल गर्लफ्रेंड निवेदिता लूथरा, उनसे मिलना। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही हो इसके बारे में? क्या करूं, इसका सच कैसे पता लगाऊं मैं? एनीवेज, मुझे बहुत देर हो रही है, घर पे मॉम वेट कर रही होंगी। ड्राइवर चलो। मैडम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, टाइम लगेगा। व्हाट? कार को क्या हुआ? पता नहीं मैडम। एनीवेज, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज कार में से पानी दो जल्दी दी। मैडम ये बोतल तो खाली है। हस हो क्या गया है? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से कार स्टार्ट करो। जी। मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे आपको प्यास भी लग रही है, राइट? देखो क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में गोलगप्पे बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली उसका पानी। और आई एम श्योर अगर आप खाएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। नो वे, ये रोड साइड, इसको खाकर तो आई एम श्योर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। देखो कितना अनहाइजीनिक है, मैं ये नहीं खा सकती। अरे नहीं, सिर्फ पानी ही तो है और काफी अच्छा पानी होता है। आई मीन चटपटा पानी होता है, लड़कियों को अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। मैं तो गोलगप्पे खाने में चैंपियन हूँ। ठीक है चलो, आज ट्राई कर लेती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। हाथ धोने का पानी। जी। आप भैया 2 प्लेट करना और तीखा बनाना। दोनों प्लेट? नहीं, सिर्फ मैडम का। थैंक यू। पहले रुको रुको रुको। अरे क्या हुआ? अरे बाइक रुको एक। अरे हुआ क्या? एक अरे देविका, सॉरी सॉरी। बीच सड़क में क्या हो गया तुमको? गोलगप्पे मुझे वो खाने हैं। अरे देविका, लेकिन लेट हो रहे हैं हम लोग। मुझे नहीं पता। हेलो हेलो मेरी बात। अरे यार भैया 1 प्लेट गोलगप्पे और सिर्फ तीखा, बिल्कुल मीठा मत डालना। अरे मीठा क्यों नहीं, ऑलरेडी तीखा है पानी में। रवि वही तो मजा है, अगर गोलगप्पे तीखे ना हो ना तो मजा नहीं आता, देखना अभी। मजा नहीं आता मतलब? देखो देविका, तुमने अगर तीखा खा लिया तो तुम्हारी जुबान जल जाएगी। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। बिल्कुल तीखा नहीं लगा तुम्हें? है देखो, ये बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। मैं ऐसे बनाना। मैं खा के देखो देखूं? खाते हैं। अच्छा है ना? रवि क्या? रवि अरे पानी पानी पानी। एक सेकंड, पानी जल्दी जल्दी जल्दी। रवि इतना कैसे तीखा लगा? इतना तो तीखा है ही नहीं। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे मेरा रिएक्शन नोट कर रहा हूँ। निवेदिता जी, आप सच में नहीं जानते आज मैं कितनी खुश। माता रानी ने भी सुन ली। सच में बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप मेरे बारे में इतना सोचती। एक सच और भी है कि मैंने आपको कभी पसंद ही नहीं किया। और जब रवि आपके सगाई का न्योता लेके आया था, मैं बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में आके मैंने रवि को थप्पड़ भी मार दिया था। उसके बाद जब हम सगाई में आए तो आपने धक्के मार के हमें घर से निकाल दिया। तब तो
सच में ऐसा लगता था कि दुनिया में आपसे बुरी औरत कोई हो ही नहीं सकती। दौलत का इतना घमंड आप में कि इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं गलत थी। आंटी जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मानती हूँ उस दिन एंगेजमेंट के दिन मैंने बदतमीजी की आपके साथ। वो किसी गलतफहमी की वजह से, एक्चुअली किसी ने भड़का दिया था मुझे। वो फिर भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुझे इस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ऐसी कोई बात नहीं। पर मैं सिर्फ आपको बहुत बहुत खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए जब मुझे देविका के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहले आपके बारे में सोचा। मैं जानती हूँ आप उससे कितना प्यार करते, इसलिए फौरन मैं आपके पास चली आई आपको ये गुड न्यूज़ देने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं एक बार आप दोनों को गले मिलते हुए देखूं, आप दोनों के चेहरे पे वो सरप्राइज देखूं। बस एक बार देखना चाहती हूँ कि वो चाची कहकर आपसे लिपट जाए। आप नहीं जानती ये नज़ारा देखकर मेरे दिल को कितना चैन मिलेगा। क्या हुआ? ओह गॉड, ये तो बहुत तीखा है। ये क्या खिला दिया तुमने मुझे? ओह माय गॉड, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। मैं कभी घर में भी इतना तीखा नहीं खाती। भाई साहब, आपने तो बोला था मैडम को ज्यादा तीखा देना। अरे मीठा पानी पिला, मीठा पानी दो। अब रुक ये सूखा ये दीजिए। तो ये खा लो, ठीक हो जाएगा। कोई ये कैसे खा सकता है? मेरा अभी तक पूरा मुंह जल रहा है। आप लोग खाते कैसे हो इन चीजों को? मैं एक काम करता हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ। प्लीज लेकर आइए। पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू। ये पानी? वो एक्चुअली वो पानी था मेरे पास गाड़ी में। अगर आपके पास पानी था तो आप फिर मुझे ये खिलाने के लिए क्यों लेकर आए? वो एक्चुअली पानी गर्म था, ठंडा नहीं था, तो मुझे लगा शायद पानी गर्म था तो आप मुझे ये इतनी तीखी चीज खिलाएंगे? इसे खाने से तो बेटर था कि मैं गर्म पानी पी लेती या प्यासी ही रहती। मैडम, गाड़ी ठीक हो गई है, चलिए। फाइनली चलो। और मिस्टर रवि गरेवाल, मुझे लगता है कि आपके दिमाग को गलत सोचने की आदत हो गई है बार बार। क्या कहा था आपने? किस्मत चाहती कि हम दोनों एक साथ रहें। बिल्कुल गलत। मुझे लगता है कि किस्मत बिल्कुल नहीं चाहती कि हम दोनों एक साथ रहें। हम लोग एक साथ एक ही जगह पर एक ही वक्त पर हो जरूर सकते हैं, लेकिन हम दोनों एक ही चीज को शेयर करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे वो डिश हो या विश। इसका मतलब मैं गलत था। ये देविका नहीं हो सकती। देविका को तो तीखे गोलगप्पे बहुत पसंद थे। आज फिर अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गया। क्या मैं सच में गलत था या फिर ये बहुत स्मार्ट है? बार बार मेरे सामने दिखावा कर रही है, ये साबित करने की कि वो देविका नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है। माँ, पता है आपको होना चाहिए था उस वक्त वहाँ पर उसकी शक्ल देखने के लिए। उसके चेहरे के सारे रंग ही उड़ गए थे और मुझे देखकर इतना मजा आ रहा था ना वहाँ पर। उसे लगता है कि सब कुछ सिर्फ उसे याद है। वो ये भूल जाते कि मेरी मेमोरी भी बहुत शार्प है। वहाँ गोलगप्पे की दुकान पर मुझे प्लेट देकर मेरे रिएक्शंस नोटिस कर रहा था और मैं भी समझ गई उसको देखकर कि वो क्या देखना चाहता है, लेकिन मैंने उसके प्लान को बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने दिया। माँ, आपको पता है क्या, वो एक मौका भी नहीं छोड़ता मुझे देविका प्रूफ करने का, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं हूँ। आज मैंने जो एक्टिंग की है ना, अगर आप वहाँ होती और देख लेती कि कैसे मैं उसे दिखा रही थी कि मेरा मुंह इतना जल गया है। हाँ पता है, वो इतना परेशान हो गया था, इतनी फिक्र करने लगा था मेरी। कभी मुझे सूखी पूरी खिला रहा था, फिर भागकर मेरे लिए पानी लेकर आया। माँ, उसकी हालत देखने लायक थी और मुझे इतना मजा आ रहा था ना, मैंने तो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की। मुझे लग रहा था अगर मैं हंसी ना तो पक्का उसको समझ में आ जाएगा कि मैं ही देविका। तुम आज भी रवि से बहुत प्यार करती हो ना? यही एक बात है जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसका नाम आते ही तुम कैसे खिल जाती हो। एक मासूम सी मुस्कान आ जाती है तुम्हारे चेहरे पर। वो आदमी तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारी आत्मा में बसता है। हाँ माँ, बहुत प्यार किया है मैंने उससे और इसीलिए इतना गुस्सा आता है आज मुझे अपने आप पर। इसीलिए आज उससे इतनी नफरत करती हूँ मैं कि उस जैसे इंसान को इतना चाहा मैंने।
इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ बेटा कि रवि से दूरियां बनाए रखो और अपना पूरा ध्यान निवेदिता पर लगाओ। वो जरूर हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लान कर रही होगी। माँ आप बैठो, मैं देख कर आती हूँ। क्या हुआ बेटा, कौन है? माँ वो बात मेरी रेखा चाची। माँ मैं उनका सामना नहीं कर सकती, मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। माँ उनके सामने मैं अंबिका बनने की एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन्होंने मुझसे एक बार पूछा ना कि क्या मैं उनकी लाड़ो हूं, उनसे मना नहीं कर पाऊंगी मैं। मुझसे नहीं होगा, मैं अंदर जा रही हूँ। लेकिन अगर उन्हें मेरी जरूरत हुई, शायद वो किसी परेशानी में होंगी ना, इसीलिए आई है। माँ मुझे देखना होगा। नहीं 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 बेटा नहीं, दरवाजा मत खोलना। माँ क्यों नहीं? जरा सोचो बेटा, उनको ये पता चलना कि तुम जिंदा हो ये नामुमकिन है, और फिर यहाँ का एड्रेस मिलना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है बेटा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो अचानक यहाँ कैसे आ सकती है? देखो तुम जाकर छुप जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ और देखती हूँ क्या करना है। माँ मुझे उनसे एक बार मिलना है, प्लीज। नहीं बेटा तुम नहीं मिल सकती हो, प्लीज जाओ जाकर छुप जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। उनसे पूछ लेना कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ मैं पूछ लूंगी, तुम जाओ और प्लीज बाहर मत आना जब तक मैं नहीं बोलूं। ओके जाओ। जी लाडो चाची। कौन है आप? लाडो बात तो सुनिए मेरी, क्या बात? लाडो कहाँ जा रही हैं आप? लाडो देख सुनिए कौन बहन आया? जी। मैं आ गई तुझे लेने। लाडो कौन चाहिए आपको? कौन है ये लाडो? लाडो सुनिए, अरे आप मेरी बात तो सुनिए, क्या कर रही है आप? कहाँ जाना चाहती हैं? वो मेरे लाडो, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी देविका, वो है ना, उसे प्लीज आप जाके उसे बताइए, उसकी चाची आई है उसको लेने, मैं उसको लेके जाऊंगी। आप उसे बताइए, मैं उसे बेसब्र हो रही हूँ मिलने के लिए। प्लीज आप उसे बुला दीजिए, उसे कहिए मैं आ गई हूँ। देखिए आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, यहाँ कोई देविका नहीं रहती है। आप मुझे थोड़ी सी परेशान लग रही है, बताइए आपकी क्या परेशानी है, मैं दूर कर दूंगी। आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको देती हूँ। नहीं बहन जी, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। हाँ प्रॉब्लम है, मतलब मेरे एक की जरूरत है, मेरी बेटी, मेरी लाडो। आपको पता नहीं पिछले 9 महीने से वो लापता है। सारी दुनिया, घर वाले, बाहर वाले सब कह चुके हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन बहन जी मेरा मन नहीं मानता। मेरा दिल जानता है मेरी लाडो जिंदा है, सही सलामत है। आप उसे कहिए उसकी चाची आई है, उसे ले जाएगी। मेरी आंखें तड़प रही है, तरस रही है उसको एक बार देखने के लिए, उसे सही सलामत देखने के लिए। प्लीज संभालिए खुद को, संभालिए। यहाँ कोई आपकी लाडो नहीं रहती है, यहाँ तो मैं रहती हूँ और मेरी बेटी अंबिका रहती है। देखिए प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत कहिए। मुझे पता है लाडो यही है, मुझे किसी ने एड्रेस दिया था यहाँ का, उन्होंने बताया वो यहीं रहती है। आप एक बार जाके उसे कहिए उसकी चाची आई है, उसकी माँ आई है, वो मना नहीं करेगी, वो दौड़ के चली आएगी। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, मेरी लाडो देविका, बड़ी सुंदर है ना। प्लीज आप उसे देखिए ना, गौर से देखिए, ये मेरी बेटी है, आपको याद आ जाएगा। सॉरी बहन जी, मैंने इसे कहीं नहीं देखा है। क्या आप सच कह रही हैं? आपने मेरे लाडो को कहीं नहीं देखा? पक्का कहीं नहीं देखा? हाँ बहन जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे नहीं देखा है कहीं पे। माफ कीजिए मुझे, आपको तकलीफ थी, आपका वक्त आया क्या? माफ कीजिए। नहीं देखिए बहन जी, आप परेशान मत होइए। आपको अगर पैसों की जरूरत है ना मुझे बताइए, मैं अगर आपके किसी काम आ सकी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज। इंसान पैसों के बगैर जी सकता है,
लेकिन हमारे अपने जब दूर हो जाते तो आपकी जिंदगी ही सुनी हो जाती। मेरी जिंदगी भी सुनी हो गई है मेरे लाडो के बिना। आपके पैर पड़े नहीं, आप बताओगे ना, उसे बताइए, उसकी चाची उसका इंतजार कर रही है। मैं रह नहीं सकती उसके बिना। मुझे पता है मेरे लाडो जिंदा है, सही सलामत है, मुझे पता है। आप बोलेगी ना उससे? हाँ, अगर मुझे ये लड़की कहीं दिखी ना तो मैं उसे जरूर बता दूंगी कि आप उसका इंतजार कर रही हैं। आप प्लीज संभालिए खुद को। चाची, आई एम रियली सॉरी। अगर मेरे बस में होता ना तो अभी आकर आपके गले से लग जाती। चाची, बस बच्चे, एक मिनट बेटा, मैं अभी आई। तुम बैठो, मैं अभी आई। ओह, अब समझी। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। रेखा जी का खुद यहाँ चले आना पॉसिबल ही नहीं था। ये तो सारा इस मिस लूथरा का किया कराया है। आंटी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। मैंने तो जब इस लड़की को देखा तो मुझे बिल्कुल देविका जैसी लगी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। आप प्लीज उम्मीद मत छोड़ना, आपको आपकी देविका जरूर मिलेगी, मुझे यकीन है इस बात का। पता नहीं क्यों मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि ये लड़की देविका ही है। अब तो मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी आंटी जी। अगर कोई वहां आपसे झूठ बोल रहा है तो इस बात की तह तक तो मैं जरूर पहुंचूंगी। अब तो ये चैलेंज बन गया है मेरे लिए। और आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही मुझे कोई सबूत मिलेगा ना कि ये देविका ही है, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बात के बारे में बात करनी हो, आप मुझे कॉल कर सकती हैं बेझिझक। निवेदिता जी, मैं आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी, लेकिन आप सच में बहुत अच्छी और इतना कुछ सोचती है मेरे लिए। आपका दिल से शुक्र। एनी टाइम आंटी जी, मैं भी आपको अपनी माँ की तरह ही समझती हूँ और देविका को आपसे मिलवा कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन तब तक आंटी जी प्लीज मेरे टच में रहिए। मैं आपको अगर कॉल करूं तो फौरन मेरा कॉल उठाइए और तैयार रहिए। जी जरूर, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको, आपका घर भी आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम आंटी जी, प्लीज। अंबिका, माँ, तुम जानती हो तुम्हारी चाची को यहाँ लेकर कौन आया था? निवेदिता लूथरा। वो उनका बाहर इंतजार कर रही थी। बेटा वो तुम्हारी चाची को यहाँ इसलिए लेकर आई क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही अंबिका का मुखौटा हटा सके। उसे तुम्हारी कमजोर कड़ी पता चल चुकी है। वो जानती है कि तुम अपनी चाची के सामने ये झूठ नहीं बोलोगी। अगर आज मैं तुम्हें नहीं रोकती ना तो वो ये चैलेंज जीत जाती। नहीं माँ, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी रेखा चाची इन सब में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। उनको मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है कि बचना बचाना बस अब बहुत हो गया। अब इससे पहले कि निवेदिता हम पर कोई वार करे, हमें उस पर वार करना होगा। हाँ बेटा, वो बहुत स्मार्ट है। इससे पहले कि वो कोई और कदम उठाए,
हमें उसका कॉन्फिडेंस हिला कर रखना होगा और इस काम में हमें देरी नहीं करनी होगी। हाँ माँ, और अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है मुझे।